Good morning, students. I hope all of you will be safe and healthy at your home. So, today we will discuss our new topic in pharmaceutics subject, that is solid dosage forms. तो हम क्या फार्मास्यूटिक्स में आज सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की। तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं बहुत सारी फॉर्म्स में बनाई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो हमारी सॉलिड टाइप की जो प्रिपरेशन होती है वो क्या बहुत कॉमन रहती है। ठीक है, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, एक तो क्या ईजी ऑफ कन्वीनियंस होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी रहती है उसमें, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डोजिंग हम उसको सही रख सकते हैं, और इसकी ड्रग स्टेबिलिटी क्या है हमारी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म की अच्छी रहती है, और इजी ऑफ मास प्रोडक्शन कि हम इसका प्रोडक्शन भी हम अपना इजीली कर सकते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म का। ओके, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा आ सकता है टैबलेट्स आ सकता है, कैप्सूल्स आ सकता है, पाउडर्स आ सकता है, ग्रेन्यूल्स आ सकता है, और सैचेट्स आ सकता है। ठीक है, तो टैबलेट मैंने आपको पहले बताया, टैबलेट क्या हमारी एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है जो कैसे बनती है, बाय द कंप्रेसिंग मेथड से। ठीक है, उसके बाद मैंने कैप्सूल आपको बताया था। कैप्सूल क्या होता है, हमारा एक जिलेटिन का शेल होता है जिसके अंदर क्या रहता है, अपना मेडिकामेंट इनक्लोज्ड रहता है। तो ये हमारा कैप्सूल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं सबसे पहले पाउडर्स की। तो हम बात कर लेते हैं पाउडर। व्हाट इज़ पाउडर? तो पाउडर हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स। तो जो भी हमारा जो डिवाइडेड ड्रग्स का जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या होगा, पाउडर होगा सिंपली। तो ठीक है, पाउडर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मेन फॉर इंटरनल यूज के लिए भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो हमारा पाउडर क्या है, फाइनली डिवाइडेड ड्रग का एक क्या है, मिक्सचर है। तो हमारा वो क्या है, पाउडर है। पाउडर क्या हमारा, हम उसे एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा जो पाउडर होता है वो क्या, क्रिस्टलाइन और एमरफस दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो क्रिस्टलाइन और एमरफस फॉर्म्स क्या है हमारी, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या है जिसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, निश्चित पैटर्न में होता है। तो वो हमारा क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और एमरफस फॉर्म क्या हमारी, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित रूप से नहीं होता है, मतलब उसका क्या अरेंजमेंट क्या है, ठीक से नहीं होता है। तो हमारा क्या वो एमॉर्फस फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेज फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल साइज होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को सबको डिपेंड करता है हमारा पाउडर का साइज। तो उसके बाद जो हमारा पार्टिकल साइज, पाउडर का जो पार्टिकल साइज है और डिजोल्यूशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट और थेरापेटिक एफिकेसी का क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो उसमें क्या है, अगर हमारा पार्टिकल साइज बहुत कम होगा तो डिजोल्यूशन रेट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होगा, थेरापेटिक इफेक्ट हमें इजीली मिलेगा। क्योंकि पार्टिकल साइज अगर कम होगा तो क्या इजीली सॉल्युबल हो जाएगा और सीधे ही क्या अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो उसकी हमारी थेरापेटिक इफेक्ट भी हमें जल्दी शो करेगा। ठीक है, तो पाउडर्स का जो हमारा क्या मेन रोल हमारा डोजेज फॉर्म के लिए है। तो अगर हमारा पाउडर का साइज और शेप सही रहेगा तो हमारी डोजेज फॉर्म भी उससे सही बनेगी। तो अब बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स जो हमारी फॉर्म है उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाउडर फॉर्म है हमारी क्या है, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म है। और ये क्या है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो हमारी जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर्स हैं वो मोर स्टेबल रहते हैं, किससे लिक्विड डोजेज फॉर्म से ज़्यादा हमारी क्या है, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। थर्ड आता है हमारा, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर मेडिकामेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो फिजिशियन होगा तो वो आसानी से क्या है प्रिस्क्राइब कर सकता है अगर हमारी पाउडर फॉर्म में कोई डोजेज फॉर्म है तो। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी जो इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस होते हैं तो वो कम हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में इन कंपैरिजन टू लिक्विड डोजेज फॉर्म में। लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है पाउडर ड्रग का क्या है, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में जैसे हो गया हमारा टैबलेट, कैप्सूल और पिल से ज़्यादा अच्छा क्या है, पाउडर फॉर्म का ऑनसेट ऑफ एक्शन है अच्छा है। क्यों है, क्योंकि हमारा पाउडर जो है
वो एकदम फाइन उसमें है, तो सीधे उस सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है, तो उसमें जो हमारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर क्या हम इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी पेशेंट में। कैसे कर सकते हैं हम, क्या अपना जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें हम क्या है मिक्स कर देंगे पूरे पाउडर को, और इजीली जो हमारी लार्ज क्वांटिटी की अमाउंट है वो पेशेंट में हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। सेवन्थ आता है हमारा जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, हाँ, या बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या सॉलिड निगलने में प्रॉब्लम आ जाती है सॉलिड डोजेज फॉर्म को, जैसे टैबलेट या कैप्सूल को, तो उनको क्या है हम सिंपली पाउडर फॉर्म में भी वो डोजेज फॉर्म हम दे सकते हैं, तो वो इजीली से उसका इनटेक कर सकते हैं और अपना क्या है किसी लिक्विड की हेल्प से, और इफ़ेक्ट उनको इजीली मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है उसमें पाउडर जो हमारा क्या है, और जो दूसरी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उससे सस्ती हमें पड़ जाएगी, और उसके बाद क्या हमारा जो इसका प्रिपरेशन है पाउडर फॉर्मेशन का जो प्रिपरेशन है वो क्या है ईजी है, और इसमें हमें क्या है बिना कोई स्पेशल मशीन या कोई टेक्निक के हम पाउडर फॉर्म को ईजीली बना सकते हैं। तो हमारा क्या है पाउडर एक तो इकोनॉमिकली है, सस्ता है, तो जो हमारा पाउडर फॉर्म है उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देन लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं, जबकि क्या है हमारे पाउडर फॉर्म्स को ईजी टू कैरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। तो जो पाउडर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ऐसी ड्रग जो क्या होती हैं स्वाद में कड़वी होती हैं, नॉजियस होती हैं, या जिनका टेस्ट क्या होता है अनप्लीजेंट होता है। तो हम क्या उन ड्रग्स को, उन डोजेस फॉर्म को क्या हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है डेलिसिक्वेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर। ऐसी ड्रग्स जो क्या होती हैं नमी सोखने वाली होती हैं, ठीक है, जिनको जो जल्दी से नमी अवशोषित कर लेती हैं वातावरण से, तो ऐसी ड्रग्स को भी हम क्या है पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी आती है उसमें डिसएडवांटेजेस में, उसमें आता है ऐसी ड्रग्स जो क्या होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इफ़ेक्टेड जिनमें पड़ जाता है, उनको भी हम क्या है पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक मतलब जो वातावरण में जैसा कंडीशन होता है बारिश वाला, ठंड वाला या गर्मी वाला, ऐसी कोई ड्रग्स अगर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है तो हम उस चीज़ को भी पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जिनकी क्वांटिटी क्या है 100 mg से कम होती है, तो उसको क्या है हम इजीली डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं बैलेंस पे, तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा जो डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर है, ठीक है, वो क्या है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये सारे हमारे क्या है डिसएडवांटेज हैं पाउडर के, ओके। तो अब बात कर लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। तो पाउडर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो सबसे पहले ड्यूरिंग पाउडरिंग, वेइंग एंड मिक्सिंग देयर इज ए लॉस ऑफ पाउडर विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब क्या होता है हम पाउडर को मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्या है वेइंग होती है, मिक्सिंग होती है, तो उसमें क्या होता है पाउडर का लॉस हो जाता है। पाउडर क्योंकि फाइन पाउडर होता है तो इसका जो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको अवॉइड करना हमारे लिए मस्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं इसका पाउडर का फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो हमें क्या है एक एक्स्ट्रा पाउडर को हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा डिस्पेंसिंग बैलेंस होता है वो पूरा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो क्या होगा 100 mg से जो भी कम की हमारी ड्रग होगी उसको वो क्या है रीड आउट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके अगर हमारा क्या है 100 mg से कम होगी अगर किसी की स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या है हम कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट डाइल्यूएंट होगा, जैसे लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, MCC हो गया, उसके साथ क्या है हम उसे ट्राइचुरेट करेंगे और एक हम ऐसा मास बना लेंगे जो ईजीली क्या है हमारा डिस्पेंसिंग बैलेंस में रीड कर सके। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा पाउडर का उसको हम क्या सेपरेट आउट कर लेंगे और क्या करेंगे उसको वे करेंगे इंडिविजुअली, और सबको हम क्या असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स कर लेंगे। तो उससे हमें क्या है जो मास फॉर्म होमोजीनियस पाउडर का मास मिल जाएगा, तो हमारा पूरा पाउडर फॉर्मेशन हो जाएगा।